everyone, welcome back to the Fine Arts and Religious Story to learn the concept of physics and this is lecture number 18। तो बच्चों आज हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड कोन का कैसे निकालते हैं। हमने बहुत सारे अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला प्रीवियस लेक्चर्स में। आज देखेंगे सॉलिड कोन का। बच्चों ये सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आईआईटी, नीट, जेईई मेंस में बहुत ज्यादा इस कंसेप्ट का यूज होता है। तो बच्चों सॉलिड कोन क्या है और होलो कोन क्या है, पहले हम इस पर बात करते हैं। सॉलिड कोन मतलब अंदर से पूरा फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, दैट इज द सॉलिड कोन। और होलो कोन का मतलब होता है जो अंदर से पूरा एम्प्टी है, खाली है। जैसे कि मुझे आपको बताना आइसक्रीम का कोन जो अंदर से पूरा खाली होता है, हम उसे क्या बोलेंगे, होलो कोन। और वो कंप्लीटली अगर फील्ड है तो दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड कोन। बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक सॉलिड कोन मैंने ड्रॉ किया है। पहले हम डायग्राम को डिस्कस कर रहे थे। ये एक सॉलिड कोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कंप्लीट, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। इज इट क्लियर? और इस सॉलिड कोन का मास है कैपिटल एम। इज इट क्लियर? और बिल्कुल इसके वर्टेक्स से मैंने ऐसा एक्सिस पास किया और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल। यहां से इसकी जो हाइट है, सेंटर तक की जो हाइट है कंप्लीट वर्टेक्स से, ये h ये हाइट मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे, और रेडियस कितनी इसके बच्चों r। तो इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बच्चों बात करेंगे इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं मेरा थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूं और ये थ्योरी स्टार्ट करते समय आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इज इट क्लियर बेटा? ध्यान देना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या होता है? रो, दैट इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, तो रो इज इक्वल टू व्हाट, मास। बच्चों कोन का वॉल्यूम कितना है? सॉलिड कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, जहां पे मैंने क्या कैलकुलेट किया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों अब मैं हमेशा आपको बोलते आया हूं कि फिजिक्स में डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलता, आपको कंसीडर करना होता है। इज इट क्लियर? तो मैंने हर बॉडी का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो मैंने कुछ ना कुछ कंसीडर किया, तो मुझे इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। फिर पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर मैं कंप्लीटली सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, और वो भी यस एग्जैक्टली इंटीग्रेशन करके। बच्चों आप अपने आंखों के सामने इमेजिन करो कि आपके सामने एक सॉलिड कोन है और उसको बीच में से कट करना है, बीच में से कट करना है। जब आप उसको बीच में से कट करोगे और जो भी आपको पोर्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक डिस्क। क्या मिलेगा आपको? एक डिस्क। मैं फिर समझा रहा हूं, एक आपके सामने कंप्लीट सॉलिड कोन है और उस सॉलिड कोन को आपने बीच में से कट किया। कट करने के बाद में जो चीज आपने बाहर निकाली दैट इज व्हाट, डिस्क। दैट इज व्हाट, डिस्क। अब यहां पे ध्यान दो, मैंने यहां पे इसका एक एलिमेंटल डिस्क कंसीडर किया। ओके, ये डिस्क है और ये है डिस्क का थिकनेस। ओके, इसकी थिकनेस है बच्चों dy। कितनी है? dy। और इस डिस्क का मास कितना है? dm। dm इज व्हाट? एलिमेंटल मास ऑफ डिस्क। अब बच्चों ये डिस्क की जो रेडियस है, ये डिस्क की रेडियस है x, और ये डिस्क यहां से इसके वोल्टेज से ये डिस्क कितने हाइट पे है? इसकी हाइट है मान लो y। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही? ये जो डिस्क मैंने यहाँ पे लिया, इज इट क्लियर? और ये डिस्क यहाँ से वर्टेक्स से y कितने हाइट पे है? इस डिस्क की रेडियस स्मॉल x है, इस डिस्क का थिकनेस dy है, और इसका एलिमेंटल मास क्या है? dm। अब आपके दिमाग में बिल्कुल लाइट लग रहा है कि सबसे पहले सर हमको इस एलिमेंटल जो डिस्क हमने कंसीडर की उसका मास निकालना पड़ेगा और फिर आगे की स्टेप्स हमको सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंटल मास ऑफ डिस्क। एलिमेंटल मास ऑफ डिस्क, डिस्क का एलिमेंटल मास। ध्यान दो बच्चों, तो वहां पे डिस्क का एलिमेंटल मास मैं क्या बोल रहा हूं? dm। तो dm इज इक्वल टू व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है मेरा? रो इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्क। हमें डिस्क का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। बच्चों ये डिस्क का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू थिकनेस। अगर ये हमारी डिस्क है जिसकी रेडियस x है तो इसका एरिया कितना हो गया? यस, पाई x स्क्वायर, दैट इज माय एरिया। और इसकी थिकनेस कितनी है बच्चों? इनटू dy, इनटू
dy एग्जैक्टली। तो dm इज इक्वल टू क्या है बच्चों, रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर dy। बच्चों इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा। और बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, ये डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हमने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कैलकुलेट किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क फॉर्मूला है हाफ ऑफ mr स्क्वायर, हाफ ऑफ mr स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके सेंटर में से एक्सिस पास हुआ, क्योंकि ये भी जो एक्सिस पास हो रहा है ये डिस्क के सेंटर में से ही जा रहा है उसके प्लेन को परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली बेटा, जिसका फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ mr स्क्वायर। बच्चों एलिमेंटल डिस्क का मोमेंट, एलिमेंटल डिस्क का मास मैंने कैलकुलेट कर लिया, रो इनटू पाई एक्स स्क्वायर dy। अब मैं कैलकुलेट करूंगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड एज डी। लेकिन बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा लगेगा आपका कि यहाँ पे 1 बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ mr स्क्वायर। तो वो हाफ ले लूंगा मैं सामने 1/2। यहाँ पे जो मास है डिस्क का मास, जो अभी मेरा कितना रहेगा यहाँ पे dm, कैपिटल M की जगह मैंने क्या लिखा dm, r मतलब क्या होगा उसका डिस्टेंस, इज इट क्लियर। लेकिन यहाँ पे डिस्क एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, जो उसकी रेडियस है x, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों x स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो di इज इक्वल टू व्हाट, ये तुम्हारा 1/2 एलिमेंटल मास का, एलिमेंटल मास ऑफ डिस्क dm और डिस्टेंस कितना उसका रेडियस x स्क्वायर। तो di इज इक्वल टू व्हाट 1/2 dm x स्क्वायर। बच्चों इसको स्टेप बाय स्टेप आगे सॉल्व करेंगे। अब मुझे पूरे कंप्लीट सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर मान लो मैं सारी छोटी छोटी डिस्क अगर पूरी मिला लूं शुरुआत से लेके आखिरी तक के, तो मुझे क्या करना होता है मैथमेटिक्स का, यस एग्जैक्टली मैं क्या यूज करूंगा, इंटीग्रेशन। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर कैपिटल I इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। और बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या है तुम्हारा, यहाँ पे डी आई पूरा पुट करूंगा 1/2 dm इंटू एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर बेटा। अब मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। बच्चों मेरा dm कितना है, मेरा dm है ये कंप्लीट रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, जो कि मैं यहाँ लिखूंगा रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। इज इट क्लियर। और ये मेरा एक्स स्क्वायर एज इट इज, समझ में आया मैंने क्या किया, 1/2 एज इट इज, dm की जगह ये पूरा उसका फॉर्मूला मास पुट कर दिया मैंने इंटू व्हाट एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। बच्चों मेरा रो क्या है, रो है मेरा ये कंप्लीट, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये 3 ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू 3 कैपिटल M डिवाइड बाय क्या बचा पाई r स्क्वायर h। ये x, ये पाई एज इट इज, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x टू द पावर ऑफ 4, और ये dy रहेगा मेरा एज इट इज। समझ में आ रहा बच्चों, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। तो यहाँ पे देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 3 कैपिटल M पाई। अब यहां से एक पाई और एक पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3m अपॉन r स्क्वायर h x स्क्वायर x टू द पावर ऑफ 4 इंटू व्हाट dy। लेकिन बच्चों अब बात रहेगी लिमिट्स की, कि सर हम लोग लिमिट्स क्या लेंगे, बराबर है। बच्चों ध्यान दो, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं और यहां तक जा रहा हूं। यहां पे इनिशियल रेडियस मेरी कितनी है 0, लोअर लिमिट 0, और ऐसा ऊपर जाते 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 मेरी रेडियस कितनी मिली यहां तक के, दैट इज व्हाट कैपिटल R। इसीलिए लिमिट्स क्या होगा बच्चों 0 टू कैपिटल R। ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट, अब यहां पे कांस्टेंट्स, अब ध्यान दो dy है और यहां पे x है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन मुझे y की जगह क्या लाना है बच्चों, x लाना है। पर यहां अगर y की जगह x लाना है तो कंसेप्ट क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जस्ट अ मिनट बच्चों, यहां पे आप थोड़ा कॉन्सेप्ट करो। यहां पे मुझे एक ट्रायंगल मिल रहा है, मैंने इसका एंगल लिया अल्फा, ये x, ये एक ट्रायंगल मिल गया मुझे, और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है, मैं y को रिप्लेस करके x ला रहा हूं, इसीलिए ये कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा इसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो। यहां पे एक ट्रायंगल मिला x,
ये कंप्लीटेड ट्रायंगल मिला और ये तुम्हारा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल। हम इसको कंपेयर करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे x अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन h, y अपॉन h। सो देयरफॉर यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, h बाय r इंटू x, h बाय r इंटू x, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। और ये y की वैल्यू h बाय r इंटू एक्स मुझे यहाँ पे पुटअप करना है। तो देयरफॉर 0 टू कैपिटल R 1/2 3 कैपिटल M r स्क्वायर h x टू द पावर ऑफ 4 एज इट इज, मैंने d y की जगह रखूंगा h बाय r x, तो ये x के लिए साथ में h बाय r ले लिया मैंने सामने, मतलब h बाय r इंटू dx। बच्चों समझ में आपके? और अब मैं आपको हमेशा बोलते आया हूं कि d के साथ में अब क्या है x, तो उसका रिलेटिव उसके साथ में रखो और बाकी के सारी चीजें बाहर निकाल लो। इज इट क्लियर? ध्यान दो बच्चों, यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो क्योंकि मैं ये कट करने वाला हूं। ओके, बच्चों ये इंटीग्रेशन आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। यहां पे देखो ये h गेट कैंसिल, क्या बचा 3 कैपिटल M r स्क्वायर इंटू r, ये हो गया आपका r क्यूब। यहां क्या बचा x टू द पावर ऑफ 4 इंटू dx, और ये इंटीग्रेशन लगा दिया हमने इसको 0 टू कैपिटल R, मैंने कॉन्स्टेंट्स इंटीग्रेशन के बाहर ले लिए। इज इट क्लियर? और अब बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, 1/2 3 कैपिटल M अपॉन r क्यूब। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ 4 dx क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n dx क्या होता है? x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे x टू द पावर ऑफ 4 है तो क्या करेंगे, x टू द पावर ऑफ 5 अपॉन 5, यहां पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल R। सॉल्व करेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 3 कैपिटल M डिवाइड बाय r क्यूब, डिवाइड बाय r क्यूब। बच्चों अब फाइनल स्टेप हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एग्जैक्टली बच्चों, अब यहाँ पे मेरा अपर लिमिट क्या है, x की जगह क्या आएगा, कैपिटल R टू द पावर ऑफ 5 डिवाइड बाय 5 माइनस x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा टर्म 0। इज इट क्लियर? सो देयरफॉर i इज इक्वल टू व्हाट, ये मेरा क्या बन गया, देखो यहाँ पे अब 1/2 3 कैपिटल M डिवाइड बाय r क्यूब इनटू r टू द पावर ऑफ 5 डिवाइड बाय 5। जो कट होगा कट करो, r क्यूब गेट कैंसल, 5 2s are 10, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू व्हाट, 3/10 m इनटू कैपिटल R स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, i इज इक्वल टू व्हाट, 3/10 mr स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया, सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप इसको एक बार अच्छे से देखो, बार बार वीडियोस को देखो और राइटिंग प्रैक्टिस करो। लिख कर देखेंगे, सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, डायग्राम को समझेंगे, डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे, डेफिनेटली आपको इसमें सक्सेस मिलेगा और ये आर्टिकल बहुत ज्यादा आपको इजी लगेगा बेटा। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना। तो आप पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसको डन करो। i इज इक्वल टू व्हाट, 3/10 mr स्क्वायर। ओके, थैंक यू सो मच।